और जय श्री राम। जेपी नड्डा जैसे ही इस राजेंद्र मंडपम में पहुंचे हैं, अभी भी जय जय श्री राम चारों तरफ से आपको ये जो शोर सुनाई दे रही है, ये इस्तकबाल ही नहीं हो रहा है बल्कि जय श्री राम। अब सोचा जा सकता है कि क्या माहौल है, क्या 400 के पार की ये खुशी है। अब इनको लग रहा है कि बिहार में 40 में 39 ये दोहरा पाएंगे या 40 में 40 का इनका टारगेट है। देखिए पशुपति कुमार पारस भी पहुंच गए हैं, पहले भतीजे पहुंचते हैं, फिर चाचा पहुंच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जितने उनके सहयोगी हैं, चिराग पासवान के पास कोई विधायक नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन जितने सहयोगी पार्टी हैं उन तमाम सहयोगी पार्टियों के साथ एकजुटता दिखाई जाए। महामहिम राज्यपाल मंचासीन हो गए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं और इसके साथ ही सबने अभिवादन राष्ट्रगान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंच चुके हैं और राष्ट्रगान के तरफ आगे बढ़ रहा है कार्यक्रम। राष्ट्रगान इस वक्त चल रहा है और आज अहम मौका है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2000 से लेकर 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। एक बार फिर से ये सरकार पलटने के बाद नई सरकार, नई नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन की यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। साथ में और भी विधायक शपथ ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से हैं 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम है और विजय सिन्हा का नाम है। आपको इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में ये जो टाइमलाइन है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अब कुछ ही देर में गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और बाकी विधायक, और इसके साथ अब शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। रुपेश, नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जो शपथ लेने वाले हैं, जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे, जिनके साथ लगातार अदावत भी रही, जिनके साथ बहुत बयानबाजी भी रही। सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है वो उसको साफ तौर पर दिखाती भी है। क्या बीजेपी की तरफ से भी जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिस तरह से अभी साथ में चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, पशुपति पारस भी पहुंचे हैं, बीजेपी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की बीजेपी की शर्तें हैं जिनको मान रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए बिल्कुल, और शुरू से जब से ये सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर ही सब कुछ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि ये हमारी सरकार है, हम इस सरकार में नीतीश कुमार को मदद कर रहे हैं। नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरह से शर्तें एक के बाद एक, मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। अब नीतीश कुमार को बुलाया गया है, नीतीश कुमार पहुंचेंगे मंच पे और 9वीं बार शपथ लेंगे। रामकृपाल जी, नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत जो बिहार की राजनीति में तटस्थ है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तटस्थ है, वो मौजूद हैं, बाकी सब बदल जाता है। निश्चित रूप से इसको संयोग भी कह सकते हैं, राजनीतिक प्रयोग भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि नीतीश जी में कुछ न कुछ तो है। क्योंकि मैं बहुत कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन शायद नीतीश जी ने कभी विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ा, ऐसा मुझे लगता है, और वो विधान परिषद से ही आए। लेकिन एक चीज़ जो तमाम राजनीतिक विवाद से परे हट करके देखा जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश जी ने बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किए कि अगर उनको सुशासन बाबू कहा गया तो निश्चित रूप में इसका रोल रहा है। और पर्टिकुलरली बिहार में महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई से जुड़ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये अंत होगा, इसके बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार तो बने हुए हैं लगातार। कब तक मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे ही बने रहेंगे? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार की कुर्सी पर तो खतरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की जो साख है उस पर बड़ा खतरा हो गया। उस पर बड़ा खतरा निश्चित तौर पर है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में नहीं देश में एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिस राजनेता ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, एक शानदार नेता के तौर पर, सुशासन बाबू के तौर पर जाने गए। लेकिन 2013 के बाद जिस तरह से वो बार बार कहते हैं ना, तो अब गुलाटी भी मारते हैं, तो शायद देश में कोई और उदाहरण होगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं शायद उसका समय अभी बचा हुआ है, लेकिन उनकी साख खत्म हुई है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। वो भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन वो प्रभाव उनका नहीं रहा। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और ये बहुत प्रासंगिक हो गया है कि बिहार की राजनीति या बिहार की सरकार नीतीश कुमार के बगैर नहीं चल पाएगी। नहीं, ये तो देखिए एक तरह से कहें कि बिहार के लोगों को भी अब ये तय करना है। और अब एक और नेता जो कि शपथ लेने आ रहे हैं। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल टोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। नहीं, ये तो देखिए एक तरह से कहें कि बिहार के लोगों को भी अब ये तय करना है। और अब एक और नेता जो कि शपथ लेने आ रहे हैं। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी,
बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल टोंटो राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। राजेश, सम्राट चौधरी आ रहे हैं शपथ लेने के लिए। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन और क्या अहमियत है उनकी बीजेपी राजनीति के लिए? सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो अब हैं वो, लेकिन वो अपने पिछले अवतारों में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू में भी रहे हैं। वो राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और इस वक्त जो है वो 2023 में बिहार विधार बीजेपी के अध्यक्ष वो बने जी, और अभी शपथ वही शुरू हो गई है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर रहे और एक बड़ा कद अब दिया जा रहा है सम्राट चौधरी को। अब जो अगला नाम है वो विजय सिन्हा का होगा, वो भी कुछ देर में आएंगे। और पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये जो दो नाम है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का, जिसके सबसे ज़्यादा मुहर भी TV9 भारतवर्ष ने इन नामों पर सबसे पहले लगाई थी कि इन्हीं का चुनाव हो रहा है डिप्टी CM के तौर पर। तो क्यों इनका चुनाव हुआ? ऐसे क्या समीकरण हैं जो कि इस वक्त बिहार की राजनीति में दो चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूं और यहां बीजेपी और जेडीयू के समर्थक नारे लगा रहे हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं और लव कुश की सरकार है। ये जो लव कुश है, ये कुर्मी और कुशवाहा जिसे कोयरी भी कहते हैं, और ये एक तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो नया सामाजिक समीकरण जो है, और वही बता रहा है कि सम्राट चौधरी को जो चुना गया, उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर डिप्टी CM बनाया गया, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। दूसरे जो विजय सिन्हा हैं, जो पहले भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और भूमिहार समुदाय से रहे, इन दोनों को ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो सामाजिक समीकरण है उसके रथ के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। इस तौर पर इनको देखा जा सकता है। तो पंकज बड़ी जानकारी दे रहे हैं दोनों बड़े चेहरे विजय सिन्हा। अब विजय सिन्हा शपथ लेने जा रहे हैं, भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ा चेहरा भूमिहार समाज से, छात्र जीवन में RSS से जुड़े और उनके लिए नारेबाजी तक हो रही है, आप सुन सकते हैं हॉल में। 1983 में ABVP के सदस्य बने। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, अगर आप बताना चाहें कि ये जो नाम का चुनाव हुआ विजय सिन्हा का, वो क्यों हुआ, किन समीकरणों को आगे बढ़ाते हुए सरकार बढ़ेगी? देखिए, विजय सिन्हा जी, जैसा कि अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कि बहुत प्रभावी नेता हैं और वो एक ऐसे समाज से आते हैं, जाति से आप कह लीजिए, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वैसे भी बड़े, ये पहले से था कि काफ़ी बड़े कद के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये बीजेपी ये चाह रही है कि सभी वर्गों को जो भी हैं, एक पिछड़ा समूह और सवर्णों के भी जो उस तरह के लोग हैं अपर कास्ट के, जैसे वहाँ बहुत भूमिहार लॉबी बहुत बड़ी है, तो वे सब भी उनको एकजुट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब विजय कुमार चौधरी आ रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं और हमारे साथ राजेश जोशी जी भी बने हुए हैं। रामकृपाल जी, अब विजय चौधरी आ रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। इससे पहले भी भूमिहार समाज के नेता है, भूमिहार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बड़े कद्दावर नेता हैं विजय चौधरी भी। क्यों उन्हें चुना गया? विजय चौधरी जी, मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी रामकृपाल जी, जेडीयू में नीतीश के करीबी हैं? नीतीश के बहुत ही करीबी हैं और जैसे कहते हैं कि भूमिहार समाज के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर इनको माना जाता है। उनकी नीतीश की कोर कमेटी में रहे हैं एक तरह से, हालांकि ये बीच बीच में कांग्रेस में भी गए थे और लौट आए, लेकिन बिहार में जो अपने समाज के बहुत कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और जैसा मैंने कहा कि उनकी कोर कमेटी के जो भी फैसला नीतीश जी ने आज लिया होगा, उसमें विजय चौधरी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही होगी, इनसे सलाह मशविरा करके। तो ये जैसे कहते हैं कि जो उनकी बहुत ही कोर कमेटी, जिसके नीतीश जी जिसका कहना सब कुछ मानते हैं, उसमें से एक ही है। एक बड़ा चेहरा आपने बताया रामकृपाल जी, विजय चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी रहे, और जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो अपनी टीम में, अपनी कोर टीम में विजय चौधरी को नहीं भूलेंगे, जैसा कि आपने बताया। और ये भी हम बता रहे हैं कि बिहार कांग्रेस के महासचिव भी रहे 2000 से 2005 तक। उनकी जो पूरी टाइमलाइन है वो भी आपको राजनीति की दिखा रहे हैं। अब जो अगला नाम है वो विजेंद्र कुमार यादव का है। रामकृपाल जी, राजेश जोशी जी, अगर आप बताना चाहें विजेंद्र कुमार यादव को लेकर क्या कुछ अटकलें थी? क्या इनका नाम पहले से था कि ये तय किया गया था इनका नाम आएगा, मंत्री पद की शपथ लेंगे? ये मुझे लगता है कि रामकृपाल जी जो है वो बेहतर बता सकते हैं विजय कुमार के बारे में। जी रामकृपाल जी। विजेंद्र जी जो है ये
1990 में पहली बार विधायक हुए थे और लगातार ये 7 बार से विधायक रहे हैं, वो लगातार चुने गए हैं और जेडीयू के एक बड़े कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और नाम में ही लिखा हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सरनेम उनका है वो बिहार में किस तरह की हैसियत रखते हैं और कितने बड़े, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, दोनों के लिए हैं। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। शपथ मैं ले विजय प्रसाद यादव तो ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश की बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शब्द के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। रूपेश भी हमारे साथ मौजूद है जो राजभवन से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रूपेश, एक एक कर शपथ ली जा रही है, लेकिन इस वक्त विजेंद्र यादव जी ने शपथ ली है। विजेंद्र यादव जी को भी माना जाता है कि वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, बहुत अहमियत रखते हैं नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के भीतर। क्या इस वजह से उनका चुनाव? देखिए, बिल्कुल इस वजह से इनका चुनाव हुआ। और कोसी क्षेत्र जो है, बिहार का जो कोसी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बड़े नेता हैं। बिहार के बड़े नेता हैं, लेकिन कोसी क्षेत्र के कद्दावर नेता। और ये लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे हैं। 1990 में लालू सरकार के में मंत्री भी ये बने थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार के साथ आए उसके बाद से हर नीतीश कुमार की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। 2015 में इनको मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से नीतीश की सरकार में जब भी नीतीश कुमार ने शपथ ली है, उस मंत्रिमंडल में विजेंद्र यादव भी रहे हैं और एक ईमानदार छवि रही है और सबसे वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि क्यों इनको मंत्री बनाया गया है, उसकी एक और वजह हो सकती है इस बार के लिए भी, क्योंकि इनके बारे में ये भी कहा गया कि इस बार जो जेडीयू में एक संभावित टूट या जो टूट की कोशिश हुई थी, ललन सिंह के बारे में भी कहा गया कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें जेडीयू के खास करके जो यादव जो विधायक हैं, उन विधायकों को जो इन्हीं मंत्री कक्ष में की गई थी और जिसकी सूचना वहीं मौजूद एक जेडीयू के विधायक ने नीतीश कुमार को दे दी और उसके बाद से भंडाफोड़ हुआ था। और अब देखिए, जब बीजेपी कोटे के मंत्री पहुंच रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने विधायक, तब जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अभी प्रेम कुमार पहुंचे हैं। प्रेम कुमार भी बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, गया से आते हैं, लेकिन एक बार इन्होंने अपने आवास में मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी कर ली थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय किस तरह से काम करता है, फाइलों का निपटारा किस तरह से। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शब्द के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पिछड़ा वर्ग के बीजेपी के एक बड़े और कद्दावर नेता हैं, कहार जाति से आते हैं, तो बीजेपी ने इसके पहले भी जब वो सरकार में शामिल थी अपने वोट बैंक को, लोगों को और जातियों को जोड़ने की लगातार कोशिश की है। क्या इसका ये भी एक बड़ी वजह है? हालांकि बीजेपी में बड़ा कद रखते हैं प्रेम कुमार जी। नहीं सुमेरा, अगर देखें तो वैसे प्रेम कुमार जी तो एक समय में मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार माने जाते थे। जब भी उप मुख्यमंत्री की बात आई तब भी इनका नाम आगे बढ़ता था।
जब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष बने थे तब भी इनका नाम आगे था, लेकिन बाद में विजय सिन्हा बन गए। लेकिन अगर पूरे मंत्रिमंडल को आप देखें, यानी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी या प्रेम कुमार, की सारा मंत्रिमंडल आपको दिखता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गलती से भी कोई जातीय गणना वाला दुष्प्रभाव न पड़े, यानी किसी भी जाति को ये कहने का अवसर न मिले कि देखिए ये जो सरकार है, और इसमें कहीं कोई अब संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार जी भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, उसकी छाप स्पष्ट दिख रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो तय किया है उसका बहुत साफ साफ स्टैंपिंग इस मंत्रिमंडल पर दिख रही है, जो अभी शपथ ले रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, साफ तौर पर जातियों को साधने की कोशिश के तहत ही चेहरों का चुनाव किया जाता है। अगला जो चेहरा है वो श्रवण कुमार का है। नालंदा सीट से 7 बार विधायक रहे, नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं श्रवण कुमार, और इसीलिए भी इनका चुनाव बहुत अहम हो जाता है। नीतीश के करीबी नेता रहे हैं, उनकी कोर टीम में रहे हैं, जेपी आंदोलन के समय से सक्रिय रहे। श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष से बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो श्रवण कुमार ने शपथ ले ली है, जेपी आंदोलन के समय से सक्रिय रहे। रामकृपाल सर, आप ऐड ऑन कर दीजिए। देखिए, श्रवण कुमार जी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत संघर्षशील। नालंदा से 7 बार से लगातार विधायक रहे हैं ये, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत कद्दावर नेता हैं। लेकिन जैसा अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मैं अब तक जितने भी नाम हैं इनको देख करके एक अभी से मैसेज बहुत क्लियर है कि जो बिहार में जातीय जनगणना की एक जो चलाई गई थी, उससे लग रहा था कि पिछड़ों का वोट कहीं और जाएगा। जिस तरह से सारे समाज, ये कुर्मी समाज से आते हैं, तो जैसे भूमिहार, कुर्मी, कुम्हार, ये जितने भी इस तरह से हैं, कहार, तो ये बराबर इसमें ख्याल रखा गया है कि पिछड़े समाज में किसी को ये शिकायत न हो, किसी भी वर्ग को। तो मैं समझता हूँ कि ये 2024 ही नहीं, आगे की भावी बिहार की जो राज्य की राजनीति है उसमें भी एक तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि वर्तमान सरकार से ज़्यादा पिछड़ों का ख्याल रखने वाली कोई और सरकार नहीं है। और अब संतोष कुमार सुमन आएंगे। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो शपथ ग्रहण के लिए आए। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। राजेश जी, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, लेकिन हम की तरफ से एक विधायक को शामिल किया गया और उनके बेटे को शामिल किया गया। बहुत साफ है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इन 8 जो लोगों ने शपथ ली उसमें साफ साफ दिख रही है, लेकिन अभी और लोग शपथ लेंगे, ये तो पहली बार शपथ ली है। इसमें सिंबलिज्म का अगर कोई राजनीति में मतलब है तो आप देखिए पूरी कमान हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास अपना कोई नारा नहीं है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पूरे पर्दे और वगैरह सब देखिए, उसमें सब भगवा पर्दे हैं। अब कमांडिंग सीट में ज़रूर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, लेकिन उसका जो ड्राइव जो हैंडल है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है ये इस वजह से कि बिहार के जाति विभक्त समाज में हर जाति को ये लगे कि अब ये सरकार हमारी अपनी सरकार है। बिल्कुल, लेकिन डायरेक्शन बहुत अहम होगा राजेश जी, और इसीलिए कहा जाता है अगर ड्राइवर सीट पर नीतीश कुमार हैं तो स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन सिंबलिज्म देखिए, सिंबलिज्म आप देखिए इस वक्त पूरा भगवा है, वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी का क्या रंग है, क्या नारा है, कौन उनके समर्थक हैं, कोई नहीं, जय श्री राम का नारा लग रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सिंबलिज्म के लिहाज से। एक और चेहरा राजेश जी, सुमित सिंह का मंत्री बनाए जा रहे हैं, पिता नरेंद्र सिंह जो कि जनता दल के बड़े नेता रहे और जो उनके दादा रहे श्री कृष्ण सिंह 2 बार मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो एक निर्दलीय विधायक जो शपथ ले रहे हैं वो सुमित सिंह हैं। पंकज, इनकी क्या अहमियत और क्यों सुमित सिंह को ही चुना गया? देखिए, पहले भी ये साथ रहे हैं, जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें भी मंत्री थे। साल 2020 में जब चुनाव हुआ था तो इकलौते निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं सुमित, जमुई जिले से। और इनके पिता नरेंद्र सिंह बहुत पुराने नेता रहे हैं और वो मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर थे। सुमित सिंह एक साथी रहे हैं इस सरकार के, नीतीश कुमार के भी करीबी रहे, बीजेपी से भी उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इसीलिए उनको इस वक्त चुना गया है। और जिस बिरादरी, राजपूत बिरादरी से हैं, उस बिरादरी से पूरे मंत्रिमंडल में वो इकलौते मंत्री हैं। बिल्कुल पंकज, राजेश जी मैं चाहूँगी आप बोले, क्योंकि एक मैसेजिंग भी है, अगर ठाकुर समाज से आ रहे हैं तो ये जो फैक्टर है ठाकुर फैक्टर वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार में। ये देखिए कोयरी, कुर्मी, भूमिहार, अति पिछड़े, ये सब उसमें आ गए हैं। अब रह गए थे अगड़ी जातियों में राजपूत। तो आज़ाद जो विधायक हैं उनको इन्होंने ले लिया है। ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, इनके दादा विधायक रहे, इनके पिता जनता दल के बहुत बड़े नेता रहे। तो अब ये जो राजपूत समाज है उसको भी प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल के शुरुआती उसमें दे दिया गया है। तो ये इसमें भी देखिए अभी यहाँ पर फिर से वही सिंबलिज्म सामने आ रहा है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है। और लेकिन जो सर्वोच्च जो सिंबलिज्म है, सर्वोच्च जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि हिंदुत्व की निकल रही है। और क्या इसी वजह से रामकृपाल जी ये जरूरी भी था, क्योंकि ये संदेश तो 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद जो संकेत मिल रहे थे, उसके बाद जो दिख रहा था, क्या वो भी एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार की कि वो गए हैं? भले ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा हो कि देखिए वो हमारे पास आए हैं, उसके बावजूद गए हैं। देखिए बीजेपी जब से मोदी जी आए 2014 में, ऐसा नहीं कि तब राम मंदिर के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं से इस देश के पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 37% लगातार, चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, इवन 23, ये मोदी के साथ इंटैक्ट रहा है।
केवल दिक्कत बिहार को लेकर के जो थी, विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए दिक्कत पड़ती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी पिछड़ा जो है वो मोदी के साथ रहा है, पिछले चुनाव में भी देख लीजिए। तो ये जो अभी तक समीकरण जो अलग अलग जातियों को देखा गया है, उसमें इनको एक साधने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर राजभवन का रुख कर लेते हैं। रुपेश हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं मंच पर साथ साथ सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और यहाँ से राज्यपाल की रुखसती होते हुए। देखिए बिल्कुल रुखसत हो रहे हैं, सबने एक दूसरे का एक बार फिर से अभिवादन किया है और सबसे आखिर में सुमित सिंह ने शपथ लिया और उसके बाद से सुमित सिंह ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों का पैर छूकर है। इस वक्त देखिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार भी निकल रहे हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दो उप मुख्यमंत्री जो दो, लेकिन रुपेश मुझे याद आ रहा है इससे पहले जब शपथ ली थी उन्होंने और तो कैसे तेजस्वी के साथ मंच पर आए थे, हाथ जोड़कर दिखाया था, ताकत दिखाई थी अपनी, लेकिन इस वक्त शपथ ग्रहण के बाद सीधे बाहर चले गए। देखिए बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल ये लग रहा था कि फिर वो जेस्चर, वो जो एक जेस्चर था तेजस्वी यादव को कैसे इन्होंने खींचा था और गले लगाया था, लेकिन इस बार वो गर्मजोशी नहीं दिख रही है। दो उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो गर्मजोशी नहीं दिखी। इस वक्त देखिए नीतीश कुमार सामने दिख रहे हैं। यहाँ से अगर हम आपको दिखलाएं तो नीतीश कुमार हैं, उनके पीछे अशोक चौधरी हैं, सामने यहाँ से मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए नीतीश कुमार, सर 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 सर, अरे बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं सर, अरे बोल रहे हैं सर, फिर मुख्यमंत्री बन गए। क्या कहेंगे, नई सरकार बन गई। नीतीश कुमार बाहर निकलते सवाल हुए जरूर पूछा गया नीतीश कुमार से, लेकिन जवाब नहीं दिया गया और आगे बढ़ गए नीतीश कुमार। लेकिन जो सरकार बनी है, नई सरकार नीतीश कुमार की, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन तमाम विधायकों की शपथ भी आपको दिखा रहे हैं जो मंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी। रुपेश एक बार फिर से जुड़े। रुपेश, ओवर टू यू। रुपेश, नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं और वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार ने इस वक्त कुछ नहीं कहा है और अब इंतजार कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बाहर निकले तो कम से कम उनसे बातचीत हो जाए। देखिए नीतीश सरकार के कई पूर्व मंत्री हैं जो यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। प्रेम कुमार, अभी मुख्यमंत्री पद की प्रेम कुमार ने शपथ ली है और शायद मुख्यमंत्री ने इतना ज़रूर कहा सबसे आगे TV9 भारत पर जब उनसे हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा, और देखिए प्रेम कुमार जी बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। पिछली बार आप मंत्री नहीं बनाए गए थे लेकिन इस बार आपने मंत्री पद की शपथ ली है और जय श्री राम का ये पट्टा नया लग रहा है। ये क्या बात है, जय श्री राम के नारे और जय श्री राम के, पूरा देश राम में है, चारों राम राम की चर्चा है। मैं भगवान राम के साथ उनका आशीर्वाद से बना हूँ। जाकर भरोसा भी राम का ही भरोसा है, भरोसा है, भाजपा का भरोसा है, भाजपा का भरोसा है। लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ कहा नीतीश कुमार के बारे में और बाकी राजद के बाद, तो राजद तो नहीं है लेकिन नीतीश कुमार के बारे में पिछले 16 महीने में क्या कुछ नहीं कहा गया। तो अभी आप नीतीश कुमार का अभिवादन भी कर रहे थे। कल की बात कीजिए, कल की बातें। ये तो हमारी संस्कृति परंपरा है, जाकर के सम्मान करना है ना अपने बड़े लोगों का। जाकर के सर तो कैसे चलेगी सरकार, आप एकदम शानदार तरीके से चलेगी, शानदार तरीके तक चलेगी। तो कैसे, ये भरोसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हर देखिए ये भरोसा कहाँ से आता है प्रेम कुमार जी? हर 16 महीने बाद तो ये हो जाता है। तो कैसे आपको लगता है कि 2025 तक रहेंगे आप? 2025 तक पूरा टर्म पूरा करेगी। और क्या डिमांड रहेगा आप लोगों का सरकार? तो देखिए ये प्रेम कुमार थे और देखिए और भी कई बड़े नेता हैं। शहनवाज हुसैन यहाँ पर दिख रहे हैं, शहनवाज हुसैन से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, जितने नेता हैं इस वक्त, आप देखिए ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है, ये आगे जा रही है क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार यहीं से वापस हो जाए। सम्राट चौधरी मुझे देख रहे हैं, मैं एक बार उनकी पगड़ी यहाँ पर
सम्राट चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के बीच हैं। हम एक बार शहनवाज हुसैन के पास चलते हैं। शहनवाज हुसैन, उस पे क्या एतराज है? पूरा भरोसा है कि 2025 तक नीतीश कुमार आपके साथ एकदम इकट्ठे एकजुट, कोई शक नहीं है। कितना फायदा होगा? शहनवाज हुसैन, आप मंत्री थे, लेकिन इस बार क्या उम्मीद है? मंत्री बनेंगे फिर आगे? अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना बाकी है। हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? हम तो एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सरकार लंबे काल तक चलेगी। चारों तरफ बस जय श्री राम ही है, तो पूरे देश में जय श्री राम है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? अच्छा, आपको ये भरोसा है कि 2025 तक सरकार चलेगी? ये सरकार लंबे काल तक चलेगी। लंबे काल तक चलेगी। चलिए, इनको भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से हर एक साल के बाद लगभग रुपेश नजर बनाए हुए हैं, बात करें सभी लोगों से जो शपथ ग्रहण के बाद बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए टीवी9 भारतवर्ष पर। जेपी नड्डा से बात करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा को कुछ कहना है? आप बधाई सर। सर क्या कहेंगे? बोल रहे हैं भाई। सर सारे सहयोगी आपके आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग, शाम को बोलेंगे। रितेश जी ऐसे दाहिने इधर से आगे से। जेपी नड्डा हैं। नित्यानंद राय जी हैं यहाँ पर। नित्यानंद राय जी की बड़ी भूमिका, नित्यानंद राय जी आपकी रही जब आपने अपने सहयोगियों को जोड़ा, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो। देखिए, बिहार के लिए जरूरी था, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गौरव के लिए, और बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने तांडव मचा रखा था, उससे नीतीश कुमार जी परेशान थे और बिहार वासी भी परेशान थे। इसलिए जरूरी था कि यहाँ बिहार के विकास के लिए यहाँ एनडीए की सरकार बने। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नई सरकार बन गई है नीतीश कुमार की, एक बार फिर से नीतीश कुमार का राज है। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हमारी नजर है। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।